अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर साजिदा शाहनवाज़ और मेरा आज का मैसेज अपने उन पेशेंट्स के लिए है जिनको स्टेम सेल के बाद जिनके स्पर्म मिल गए और वो अब या तो आईवीएफ करवा रहे हैं या नेचुरल तरीके से अपनी वाइफ को प्रेग्नेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है, क्योंकि आज मुझे मजबूर किया एक ख़ातून ने कि डॉक्टर साहबा आप ये मैसेज रिकॉर्ड करके दें। और ये जो मेरा आज का मैसेज है ना, ये उन मेल से भी ज़्यादा उनकी जो अम्मियाँ हैं ना उनके लिए है, उनकी बहनों के लिए है, उनके बापों के लिए है कि आपके बेटे के जो स्पर्म आए हैं स्टेम सेल के बाद, और अगर वो हमने फ्रीज़ किए हैं, क्योंकि सिर्फ 5% लोगों में इतना होता है कि उनके इतने ज़्यादा स्पर्म आए कि वो खुद ब खुद प्रेग्नेंट हो जाएं। बाकी लोगों में क्या होता है कि स्पर्म आए लेकिन वो इतने कम हैं कि हमने उनको लैब में महफूज किया है। आप ये देख लीजिए कि जो नॉर्मल स्पर्म है उसमें आटे के नमक के बराबर हैं। और आप अगर आपकी उस वाइफ का जिसने आपके साथ साल गुजार दिए, जाहिर है शादी के 9-10 साल के बाद ही आपने स्टेम सेल कराए होंगे ना, अब साल गुजारने के बाद वो खातून उसके यहाँ बच्चा नहीं हो पा रहा, तो उसमें उसको ब्लेम गेम देना बंद करें। ठीक है, ये जो आप लोग गैस लाइटिंग करना शुरू कर देते हैं ना रिश्तेदार कि लै हुण दस, हुण ते साडे मुंडे दे स्पर्म आ गए, हुण तेरा बच्चा क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, आप लोग फिर उनको ये स्ट्रेस देते हैं, फिर साथ ये कहते हैं कि इसका मतलब है तुम्हारा भी प्रॉब्लम था, सिर्फ हमारे बेटे का मसला नहीं था। मैं आपको बता रही हूँ कि आपके बेटे का ही सिर्फ मसला था, उनका प्रॉब्लम अब हुआ एज की वजह से, और ना भी होता ऐसे बंदे के स्पर्म के साथ अगर आप 20 साल की लड़की को भी उनके एग को भी फर्टिलाइज करेंगे उस पर भी टाइम लगेगा, क्योंकि वो इतने ताकतवर स्पर्म नहीं है कि वो मोहल्ले की लड़कियों को भी फर्टिलाइज कर दें कि आपने अभी से दूसरा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मेरे पास कितनी ख़वातीन आ रही हैं आके, सबसे पहले तो वो ये रोती हैं अगर एक में फेलियर हो गया, उनका फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, एम्ब्रियो नहीं बना, या बना तो कमज़ोर हुआ, या उनका वो एम्ब्रियो चला नहीं, तो मैं उन्हें कहती हूँ भाई ये शादी को 1 महीना हुआ है, ये जो पहले तुमने 12 साल गुजारे थे ना उसमें तो तुम्हारी शादीशुदा लाइफ ही नहीं थी, क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड के 0 स्पर्म थे। अब 1 महीने में अगर बच्चा नहीं हो रहा तो घर वाले बाहर तो नहीं निकाल देंगे ना। फिर अगर दूसरी दफ़ा उन्होंने करा लिया तो ख़वातीन आके कहती हैं डॉक्टर साहब हमारे मियाँ कहते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ अम्मी जान के आगे। आप अम्मी जान के आगे मजबूर हों, लेकिन जिसको आप अपने बच्चों की अम्मी जान बना रहे हैं उसका भी वो भी कोई हक लेकर आई है। उसने भी आपको शादी के 12 साल, 10 साल, 9 साल आपको दिए, हालांकि उसको पता था कि आपका उज़र है, लेकिन उस औरत ने आपको आपके साथ टाइम गुजारा। ठीक है, उसका भी कोई राइट है। मैं ये नहीं कहती कि अम्मी जान से बदतमीज़ी करें, लेकिन अम्मी जान को बताएं अम्मी जान कि हमारे स्पर्म दूसरी बीवी जो आप कह रहे हैं ले आएँ, या तो डॉक्टर साजिदा शाहनवाज़ कोई ऐसी बीवी ईजाद कर दें। मैं इस पे भी काम कर रही हूँ कि शायद मैं कोई ऐसी औरत ईजाद करवा दूँ आपको कि जो जहेज़ में स्पर्म भी लेकर आए। ठीक है, फिर वो जब ले आएगी ना तो फिर वो दूसरी बीवी का रिश्ता जो है आप लीजिएगा। अभी तक कोई अल्लाह ने ऐसी औरत पैदा नहीं की कि वो स्पर्म भी अच्छे लेकर आए। भाई अच्छे अंडे तो उसके भी हैं, उसको टाइम लग रहा है, इम्प्लांटेशन में देर लगेगी, ये एम्ब्रियो नेचुरल नहीं होते, इसमें हम किसी के और के स्पर्म इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए टाइम लगेगा। जिनका पहली दफ़ा हो जाता है, तुक्का लग जाता है, उनको देख के रेस ना बस पकड़ें। ठीक है, हमने उनके लिए भी उतनी कोशिश की होती है, आपके लिए भी उतनी कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जब मेरे अल्लाह को मंजूर हो तो तभी होता है। एम्ब्रियो अंदर भेजना भी एक तुक्का है, हम एम्ब्रियो आपके अंदर रखते हैं, यकीन करें इम्प्लांट हो गया तो तुक्का लग गया, वरना कुछ नहीं है। इसलिए मेरी बातों को समझें, अपनी बीवियों को टफ टाइम ना दिलवाएं और ख़ुद आप अच्छे बन जाते हैं। बीवी कहती नहीं मेरा मियाँ तो कुछ भी नहीं कह रहा। भाई अगर आप अपनी बीवियों को समझाएंगे, अपने घर में रिश्तेदारों को समझाएंगे, तो किसी रिश्तेदार की ये जुर्रत है कि उनको कुछ कहे।
آپ ان کے سامنے اس لیے اچھے بنتے ہیں نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے اسپرم کا پرابلم ہے، کیونکہ میں نے آپ کا برین واش کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ آپ کے گھر والوں کا میں نے برین واش نہیں کیا، تو یہ ویڈیو اگر نہیں ہے تو خواتین خود اپنی ساس کو دکھا دیں، اپنی نند کو دکھا دیں، سسر کو دکھا دیں، تاکہ وہ آپ کو ٹف ٹائم نہ دیں، ٹھیک ہے؟ میں حیران ہوتی ہوں کہ بھائی اتنی جلدی تو لوگوں کو نکرانی نہیں ملتی جتنی جلدی آپ لوگ دھمکی دے دیتے ہیں خاتون. ہم کسی اپنی نوکرانی کو نہیں کہہ سکتے ایسے کہ میں تمہیں نکال دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ خاتون کو ایسے کہتے ہیں کہ جی دوسری شادی کر لوں گا، تمہارا تو ایمبریو ٹرانسفر وہ امپلانٹ ہی نہیں ہو رہا. آپ نہیں بھی کہیں گے تو آپ اپنی اماں سے کہلوا دیں گے اور رات کو کہیں گے میں کیا کروں، اماں ہے مجبور ہوں. اماں کو سمجھائیں، یہ آپ کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ خوش رہیے، فی امان اللہ.